नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हत्याकांड की जिसने पूरे बसई को हिला के रख दिया। आरती यादव हत्याकांड। मुंबई के पास बसई से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक सिरफिरे आशिक ने 20 साल की लड़की, जिसका नाम आरती यादव बताया जा रहा है, दिन दहाड़े 20 सड़क पे बेरहमी से हत्या कर दिया। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। आरती और उसका परिवार मुंबई के निकट बसई में रहते थे और उन्हीं के पड़ोस में रोहित नाम का एक लड़का रहता था जो कि अनाथ था। उसका कोई इस दुनिया में नहीं था, ऐसा बताया जा रहा है। रोहित लगातार आरती के घर पे आता जाता रहता था और जब उसका कोई इस दुनिया में नहीं था तो आरती के परिवार को ही वो अपना परिवार मानता था। और इसी बीच में आरती और रोहित में नज़दीकियाँ बढ़ी और करीबन 6 साल से वो एक दूसरे को पसंद करते थे, प्यार करते थे, रिलेशनशिप में थे। और यह बात आरती के परिवार वालों को भी, उनके परिवारजन को भी पता थी। रोहित का इस दुनिया में कोई नहीं था और वह आरती के परिवार को अपना मानता था। इसीलिए जब वो नौकरी से जो उसका तनख्वाह मिलती थी 12,000 रुपये, उस 12,000 में से 1,000 रुपया अपने लिए निकाल करके बाकी पूरा पैसा आरती और उसके परिवार को देता था। इसी बीच आरती को भी नौकरी की जरूरत पड़ी तो रोहित ने उसकी मदद की और उसे नौकरी दिलवाई। लेकिन ये नौकरी जैसे ही मिली तो सब कुछ बदल गया आरती के जीवन में और रोहित के जीवन में भी। धीरे धीरे आरती में बदलाव आने लगा और वह रोहित को नज़रअंदाज करने लगी। रोहित को शक होने लगा। उसे लगा आरती उसे धोखा दे रही है और किसी और लड़के से प्यार कर रही है, किसी और लड़के से रिलेशनशिप में ज़रूर है। इस बात को लेकर दोनों में अक्सर झगड़ा होने लगा। आरती के ऑफिस में एक लड़का काम करता था, उसी से आरती का अफेयर था। रोहित ने बात पता लगा ली। क्योंकि वह अक्सर आरती को छोड़ने आया करता था। रोहित को जब शक गहरा हुआ तो वो आरती का और उस लड़के का लगातार पीछा करने लगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि रोहित ने कुछ ऐसा देखा जिसके बाद उसने आरती को जान से मारने का मन बना लिया। इस वारदात को अंजाम देने का मन बना लिया। रोहित ने आरती को रंगे हाथ पकड़ लिया था। आरती और उसका दोस्त दोनों किस कर रहे थे। जब उसने अपनी आंखों से ये सब सारी चीज़ें देखी तो आग बबूला हो गया। उसके बाद आरती और रोहित में खूब झगड़ा हुआ। रोहित ने आरती की मोबाइल से उस लड़के का मोबाइल नंबर लिया और रोहित ने कॉल करके उस लड़के को भी खूब धमकाया। इधर रोहित ने आरती के पिता को उस लड़के के और आरती के अफेयर के बारे में बताया और उनके रिश्ते में अब खटास आ गई है इसकी जानकारी दी थी। लेकिन फिर भी आरती ऑफिस में काम करने वाले लड़के से बात करती रही और 6-7 दिन से रोहित से उसने बात करना भी अब बंद कर दिया था। यही बात रोहित को नागवार गुजरी कि 6 साल के प्यार को 1 सेकंड में आरती ने तोड़ दिया। उसी से नाखुश होकर के रोहित ने इस वारदात को अंजाम देने का मन बना लिया। 6 साल से जिसको दिलो जान से चाहता था वो धोखा दे गई। यह बात लगातार रोहित को परेशान करने लगी और वो मौके की तलाश में जुट गया। और इसी दौरान कई बार रोहित ने आरती घर पे जाकर के झगड़ा किया, मारपीट किया, आरती की मोबाइल भी तोड़ दिया और बहुत सारी चीज़ें गाली गलौज होने लगी। इससे परेशान होकर के आरती ने रोहित के खिलाफ पुलिस में जाकर के शिकायत दर्ज कराई। लेकिन पुलिस ने रोहित को धमका करके, चेतावनी दे करके छोड़ दिया।
इस बात को लेकर के रोहित और भी ज़्यादा नाराज हो गया और अब वह आरती को अपने ज़िंदगी से हटाने के बारे में सोचने लगा, हत्या का मन बना लिया। 18 जून सुबह 8:30 बजे बसई ईस्ट चीचपाड़ा के पास आरती उसी रोड पे पैदल जा रही थी कि इतने में जो उसका सिरफिरा आशिक रोहित था वो पीछे से आता है। अपने हाथ में एक बड़ा मोटा सा सलाई रिंच लेकर के आता है और आरती के सर पे पीछे से वार कर देता है और इसने एक बार में ही आरती नीचे गिर जाती है। और जब आरती नीचे गिर जाती है तो रोहित करीबन 30 सेकेंड तक उस सलाई रिंच से 15 बार उसके सर पे वार करता है, जिससे आरती मौके पे ही उसकी मौत हो जाती है आरती की। वहाँ पे दर्शक जो होती है वो खड़ा होकर के तमाशाबीन बनी रही, कई लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन कोई भी बीच बचाव करने नहीं आया। ये सारा का सारा वीडियो पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और यह देखा गया कि अगर लोग उसको बचाते तो जरूर कुछ बात अलग हो सकती थी, आरती की जान बच सकती थी। फिलहाल वालिद पुलिस ने रोहित को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ जारी है और कानूनी कार्रवाई जारी है। तो दोस्तों, ये था आरती हत्याकांड का पूरा सच। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं कल फिर एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।